Good morning to one and all. Let's start today's activity session, which is based over documentary films. All the students who participated in this activity have done well, have prepared good documentary films. Out of them, 10 best entries have been selected. But the entries which did not selected were also not easy to reject. So that is about a good participation in this event. Now, I will call all selected participants one by one. First of all, Akshat Sharma. अक्षत शर्मा है बेटा वहाँ? यस सर. हाँ बेटा अक्षत. जी सर. अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा. जी. हाँ अक्षत, आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम प्ले भी करवाएंगे, जी सर. उसके बारे में कुछ बताइए. सर एक्चुअली मैंने क्या- उसमें कुछ फैक्ट्स जो थे इंडिया से जुड़े हुए सर, वो मैंने कुछ मुझे पता थे और कुछ मैं पापा से मैंने सुने, तो फिर मैंने फैक्ट्स के रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं इंडिया से जुड़े हुए, जैसे कि मैंने कई सारे हाँ, हाँ। मॉन्यूमेंट्स जो उसमें एडिट किए और कई सारी पिक्चर्स ऐसी थी जो कि मेरे फैक्ट से जुड़ी हुई थी, तो वो मैंने कहीं ना कहीं से सर्च करके या फिर गूगल से सर डाउनलोड करके की कि पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इंडिया के ऊपर तो मैं नहीं, शूट तो नहीं कर सकता था, इसलिए सर मैंने गूगल से वो ना कहीं ना से मैनेज शूट करना कोई अपना कंस्ट्रेंट था भी नहीं बेटा. किया। अपना कंस्ट्रेंट था भी यही that you have to use most of the pictures as pride of India, and then you have to utilize them with giving your voice somewhere in that documentary. You have done well. तो अक्षत, तुम्हारा बेटा हम वीडियो देखते हैं. दिलीप सर, अक्षत का वीडियो चलिए. जी सर, जी सर. हाँ दिलीप. स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ दिलीप सर चलाइए, दिख रही है स्क्रीन. Sir, my name from CS branch, so I'm going आवाज to आ रही है? presenting my documentary film. Have a look. हाँ आ रही है सर, आ रही है. हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री फिल्म तुमने बनाई है.
और एक बात मैं तुमसे और पूछना भी चाहूंगा, शेयर भी करना चाहूंगा। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बैकग्राउंड में तुमने जो म्यूजिक, कौन सा गाने से रिलेटेड है, कौन सी फिल्म से रिलेटेड? सॉरी सर, रिपीट करेंगे थोड़ा। वो बेटा ये जो जो म्यूजिक लिया है तुमने, बैकग्राउंड म्यूजिक लिया ना इस जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जी जी सर, तो जी ये सर। बैकग्राउंड म्यूजिक कौन से गाने से रिलेटेड म्यूजिक लिया है तुमने? है ध्यान तुमको? सर ये तेरी मिट्टी जो सॉन्ग है, बहुत जी सर, वो बढ़िया, जो बहुत तेरी बढ़िया, मिट्टी बिल्कुल सॉन्ग यही है, लिया है। सर बिल्कुल उससे। बिल्कुल। तो ये जो गाना है बेटा, ये केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी सॉन्ग का जो म्यूजिक जी तुमने जी लिया है, ये पिक्चर जी सर। तुमको अच्छा ध्यान होगा, तुमको ज्यादातर बच्चों को ध्यान जी होगा, सर। ये एक असली घटना पे आधारित फिल्म जी है ना? सर, सारा और का। और अपने अपने देश की फ्लाइट को बहुत बड़ा की। तो तुमने इंडियन फ्लाइट को शूट करते हुए लिया, ये देख के मुझे और खुशी हुई, है ना? इट वाज वेरी गुड टू थैंक यू सर। हियर दिस डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम यू। ठीक है, थैंक यू अक्षत। थैंक यू हाँ सर। दिलीप सर, ठीक है बेटा। दिलीप सर, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे पास भुवनेश। भुवनेश को माइक दीजिए आप। भुवनेश है वहाँ पे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ भुवनेश, भुवनेश अपना वीडियो ऑन करो बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ भुवनेश, भुवनेश तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, पहले उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से बताओ। सर माई सेल्फ भुवनेश, आई एम फ्रॉम अलवर हाँ बेटा, एंड अपनी मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, हाँ। इंडिया माई प्राइड पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिस पे मैंने इंडिया के बारे में बताने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स एंड हम्म। सम माई। थोड़ा कंटेंट के बारे में बताओ बेटा, कैसी पिक्चर्स तुमने इन्वॉल्व की है इसमें? यस सर, एक मिनट, या आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ा कंटेंट के बारे में बताओ। कंटेंट आ रही है आवाज मेरी? अब कंटेंट के बारे में कैसी पिक्चर तुमने इंक्लूड की है इसमें? हाँ सर भुवनेश। इसमें मैंने अपनी कंट्री का जो नेशनल फ्लावर है और ये हम्म। नेशनल बर्ड है और चलो ठीक है हमारी बेटा, जो देखते करेंसी हैं। नेशनल बर्ड, नेशनल करेंसीज इंक्लूड किए तुमने। चलो, और हमारी रुपया का सिंबल होता है उसका इसका दिखाया वीडियो है। चलाइए दिलीप सर। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हारा वीडियो देखते हैं अभी, है ना? To all, myself Bhuvnesh. I am from Engineering College Ajmer. My branch is Civil. I am here before you today to present a documentary film on My India, My Pride. So let's start करते हैं. My India is one of the oldest civilizations in the world, spanning a period of more than 4,000 years, witnessing the fusion of several customs and traditions, which are reflective of the rich culture and heritage of the country. India is one of the oldest civilizations in the world with a kaleidoscopic variety and rich cultural heritage. It has achieved all round socio-economic progress since independence. As the seventh largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and the sea, which give the country a distinct geographical entity. Bounded by the Great Himalayas in the north, it stretches southward and at the Tropic of Cancer taper off into the Indian Ocean between the Bay of Bengal on east and the Arabian Sea on the west. Jai Hind, Jai Bharat. हाँ बेटा भुवनेश, बहुत सुंदर तुमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये लगी कि बैकग्राउंड में वंदे मातरम लगातार जो चल रहा है,
उसके साथ तुमने अपनी आवाज उसमें दी है, तो दोनों आवाज का बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन भी यहाँ पे था। तो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तुम्हारा ये था। ठीक है बेटा, उम्मीद है कॉलेज में लगातार 4 साल इसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा इनोवेटिव तुम करोगे। ठीक है बेटा भुवनेश, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ दिलीप सर, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अपने पास गौरव राठौड़। गौरव राठौड़ को माइक दीजिए। गौरव बोले। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गौरव, गुड मॉर्निंग। अपना वीडियो ऑन करिए गौरव। गौरव, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, अपना वीडियो ऑन करो गौरव। जूम में अपना जो तुम्हारा वीडियो वाला आइकन है उसको क्लिक करो। ये सर वीडियो ऑन हो चुका है मेरा। हाँ बेटा, हाँ गौरव। हाँ गौरव, अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड कंटेंट के बारे में कुछ बताओ बेटा। सर मैंने मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया है कि इंडिया कितनी पुरानी है और वो कैसे एस्टेब्लिश हुई, वो कितने एरिया में फैली हुई है और उसमें कितने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं और उसकी लोकेशन कौन कौन से मतलब किस जगह पे सिचुएटेड है वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कितनी सारी इसमें लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया का नाम इंडिया कैसे रखा गया। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इंडस रिवर के नेम से ही इंडिया आया है और यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई और यहाँ के दो फेमस मॉन्यूमेंट के बारे में भी बताया है सर, ताजमहल और एक बृहदेश्वरा टेम्पल। और इंडिया का जो फ्लैग है उसमें जो 3 कलर्स और एक चक्र, धर्म चक्र लिया है, वो क्यों लिया गया है उसकी स्पेशलिटी भी बताइए सर। और उसके बहुत बढ़िया। नेशनल एम्बलम और नेशनल करेंसी, फ्लावर, बर्ड और ट्री के बारे में भी बताया है सर। तो ये तुम्हारे, जैसे हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है, वैसे ही तुमने कई विविधताओं को 2 मिनट के अंदर समेटने का जो प्रयास किया है वो बड़ा उत्कृष्ट मुझे लगा तुम्हारे वीडियो में। तो तुम्हारा वीडियो देखते हैं बेटा। दिलीप सर वीडियो चलाइए गौरव राठौड़ का। I am Gaurav Rathod from CSE branch, and today I am going to present a short documentary film, Pride My India. India is one of the oldest civilization in the world, which covers an area of 32,87,263 square kilometer. It is the seventh largest country in the world, which has 28 states and 8 union territories. The country is surrounded by Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west, and the Indian Ocean to the south. Coal, iron ore, manganese ore are natural resources found in India. There are 22 different languages speaks in our country. When many cultures were only nomadic forest dwellers over 5000 years ago, Indians established Harappan culture in Sindhu Valley. The name India is derived from the river Indus. The world's first granite temple is the Brihadeshwara temple at the Tanjore, situated in Tamil Nadu. And Taj Mahal is situated in Agra, which was built by Shah Jahan in the memory of his beloved wife. The national flag is the horizontal tricolor of India. The top saffron color indicates the strength and courage of the country. The white middle band indicates peace and truth with Dharma Chakra. The green shows the fertility, growth, and auspiciousness of the land. The national emblem has four head, which indicates the four different directions. The national bird is peacock. The national currency is rupee. The national flower is lotus, and the national tree is Ficus bengalensis. I hope you enjoy my presentation. यस गौरव, वी एंजॉयड योर प्रेजेंटेशन। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था और बड़ी एक अच्छी बात तुम्हारे बारे में मुझे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अच्छे से प्रिपेयर की और आज के सेशन में जो तुमसे पूछा जाना था, जो पहले से बताया गया था कि सबको अपनी डॉक्यूमेंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उसकी तैयारी भी तुमने बड़े खूबसूरत तरीके से की। ओके, थैंक यू गौरव, जल्दी कॉलेज में मिलेंगे ऑफलाइन मोड में। थैंक यू सर।
हाँ दिलीप सर, नेक्स्ट हिमानी सैनी को माइक दीजिए। हिमानी बोले। मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हिमानी बताइए बेटा, वीडियो अपना ऑन कीजिए पहले तो। कर लिया। हाँ बेटा, तुमने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है उसके बारे में कुछ, कंटेंट के बारे में कुछ बताओ बेटा। मेरी वीडियो में इंडिया के बारे में बताने की कोशिश की है, जैसे हमारे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट है, साइंटिस्ट है जिन्होंने आज टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर दी, और जैसे कि जो हमारी आर्मी है उसकी वजह से हम लोग सेफ हैं। तो ये सब बताने की कोशिश की थी। बताने को तो काफी कुछ है इंडिया में, बट टाइम की लिमिटेशन थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाई। फिर भी तुमने जो बताया बड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। दिलीप सर, हिमानी का वीडियो चलाइए। I am Himani Saini. First of all, thank you for giving me this opportunity. I have not done anything like this before. This documentary has been quite helpful for me. I think not only for me, for all. This led a lot of interesting things about India. So this is my documentary. I hope you all like this. बहुत सुंदर तुमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है हिमानी। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज तुम्हारी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में लगी, जो तुमने विजुअल ग्राफिक्स के साथ म्यूजिकल बैकग्राउंड को सिंक किया है, जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों का, दैट इज वेरी गुड। Thank you, sir. Hope in future you will prepare such documentary films in much better way। अभी भी तुमने बहुत अच्छा किया है, और शुरुआत में जब तुमने इतना अच्छा किया तो उम्मीद है आगे जाकर तुम इसमें और कुछ ना कुछ बेटर एडिशन करती रहो। ठीक है बेटा, थैंक Yes, यू। sir. Okay, sir. हाँ दिलीप सर, लोकेंद्र सिंह राव हमारे साथ हैं, तो उनको माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ लोकेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, अपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तुमने प्रिपेयर किया है उससे कंटेंट और जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में बताओ कुछ। सर ये मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का जो किला है चित्तौड़गढ़ का, उसके लिए ऊपर ही बनाई है। तो वहाँ के 2 मिनट में जितना भी हो सका है, थोड़े बहुत जो वहाँ के द्वार हैं, थोड़े महल हैं, विजय स्तंभ वगैरह, ये है बस। ठीक है, तुमने एक पर्टिकुलर पार्ट इंडिया प्राइड से रिलेटेड जो है वो दिखाया। ठीक है बेटा, तुम्हारा वीडियो देखते हैं। दिलीप सर वीडियो चलाइए इनका। वास्तव में मैंने खुद ने इनका वीडियो देखा, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा इनका वीडियो। बिल्कुल चलाइए दिलीप सर, बिल्कुल पुनः देखते हैं इसे। लोकेंद्र सिंह राव, CSE डिपार्टमेंट, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे तू
चिड़िया बना थोड़ी। लोकेंद्र सिंह राव, CSE डिपार्टमेंट, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति लोकेंद्र। और सच्चाई ये है कि चित्तौड़ का किला मैंने 3 बार पूरा चित्तौड़ का जो है ये तुमने दिखाया, भ्रमण किया है। और जी सर। अब शायद मैं ये कह सकूं कि मैंने 4 बार भ्रमण किया है। तुमने ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई, ये अपने आप में पूरा वर्चुअल की जगह एक्चुअल रियल जिस तरह की फीलिंग आती है किसी को कि चित्तौड़ में घूम रहा है, वैसा कुछ था। अच्छा, तुम इसमें खुद तुमने शूट किया है क्या, कैसे किया है बेटा, खुद इसको ही कैसे शूट किया बनाया? था, मैं दोस्तों के साथ गया था 3-4, तो हमने मिलके करा। तो अभी इसमें जो तुम खुद मूव कर रहे थे अंदर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री में, या नहीं, तुम्हारा मैं कोई शूट मित्र कर था? रहा था, तुम दोस्त थे। शूट कर रहे थे और तुम्हारा कोई मित्र इसमें मूव कर रहा था, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बेटा, बहुत ही अच्छा तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाया। और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा लिया है तुमने, कहाँ से लिया है? सर एक कोहिनूर लंगा पार्टी है, उसका जो कोहिनूर लंगा एल्बम है उसी का गाना है केसरिया बना। अच्छा 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 अच्छा, कोहिनूर। अच्छा, केसरिया तो कई अलग अलग तरीके से इस गाने को डिजाइन किया गया है, लेकिन तुमने जो लिया ये तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर बहुत ही फब रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया है बेटा, है ना? ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ दिलीप सर, अगला माइक दीजिए आप मनोज वैष्णव को। मनोज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मनोज, गुड मॉर्निंग बेटा, अपना वीडियो ऑन करो मनोज। हाँ मनोज, कुछ बताओ बेटा कंटेंट के बारे में, तुमने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई उसके। सर आई एम फ्रॉम पुष्कर, और मैंने इसके अंदर पुष्कर के जो भी मंदिर वगैरह हैं उनके दृश्य का दिखाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर की झील, रंगजी के मंदिर, चित्रकूट धाम, जो भी हमारे आसपास के जो भी मंदिर व टेम्पल वगैरह हैं उनको मैंने इसमें वीडियो में दर्शाया है। चलिए चलिए, पुष्कर जिसको हम तीर्थ राज भी कहते हैं, सभी तीर्थों के ऊपर जिसको मान्यता दी गई है, तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने उसको एक प्राइड के तौर पे लिया है। दिलीप सर वीडियो दिखाइए इनका। माय नेम इज मनोज वैष्णव एंड आई विल शो यू ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म। गुलाबुल। हाँ बेटा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी तुम्हारी ये। पुष्कर के बारे में तुमने बहुत अच्छे से कम ड्यूरेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई। और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है कि अभी कुछ क्षण पहले हम चित्तौड़गढ़ दर्शन पे थे, और अब ऐतिहासिक धरोहर से लेकर हम धार्मिक नगरी पुष्कर तक आ गए। तो भारत में ऐसी कई अलग अलग विविधताएं हमारे देश में हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, प्राइड की बात हम जहाँ करते हैं, तो उनमें से कुछ अलग अलग तरह के प्राइड्स को तुम बच्चों ने मिलकर दिखाया, तो ये बड़ी अच्छी सी बात है, और इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो मनोज। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। निशा सैनी को माइक दीजिए दिलीप सर। दिलीप सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ निशा, गुड मॉर्निंग बेटा, वीडियो अपना ऑन करो। हाँ निशा, बताओ बेटा, अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड कंटेंट के बारे में कुछ बताओ। सर मैंने इसमें इंडिया के कल्चर, इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया ट्रिग्नोमेट्री में जो इंडिया ने प्रोग्रेस की थी, नंबर सिस्टम, शतरंज के खेल, मिसाइल्स, और इंडिया की ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी, ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में बताने की कोशिश की। अच्छा, देखते हैं बेटा, ना दिलीप सर, इसका वीडियो चलाइए निशा का।
Dear ma'am and sir, myself Nisha Saini from EC branch first year. I am here to tell you why I proud my country and why India is the greatest country in the world. भारत विविधता में अनेकता वाला देश है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अपने आप में अद्वितीय है। सबसे बड़े विशाल मंडल सरस्वती की खोज भी भारत में हुई। भारत ने मात्र 35 दिनों में 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेनाओं में से एक हमारी सेना है, फिर भी हम सबको झुककर प्रणाम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, आयुर्वेद, शतरंज आदि और भी बहुत कुछ सर्वप्रथम भारत में इजाद हुए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ भी भारतीय हैं। 1896 तक भारत एकमात्र हीरो का स्रोत था। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इससे अखंड भारत का नागरिक होने पर मुझे गर्व है। आई एम प्राउड बहुत ऑफ बढ़िया। माय कंट्री। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, जिस तरह तुम्हें गर्व है भारतीय होने पर, हम सबको भी भारतीय होने पर उतना ही गर्व है और बड़ी खुशी है कि हमारे देश में कितनी अलग अलग तरह की ऐसी चीजें हैं जिन पे हम गर्व का अनुभव कर सकते हैं। और तुमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कुछ अलग कंटेंट्स जिन पर हम गर्व करते हैं, जो खेल जगत से, विज्ञान से, गणित से, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फील्ड से जो जुड़ी हुई है, उनकी बात रखी। तो बड़ी अच्छी तुम्हारी ये प्रस्तुति थी निशा, थैंक यू। दिलीप सर, शुभांग अभय अगर वहाँ है तो उनको माइक दीजिए। शुभांग, शुभांग अनम्यूट शुभांग अभय है कीजिए। तो वहाँ पे? ये सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ शुभांग, गुड मॉर्निंग बेटा। अपने और शुभांग, गुड मॉर्निंग। हाँ शुभांग, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। अपने क्यू से रिलेटेड कंटेंट के बारे में बताओगे? यस सर। तो सर जैसे कि हमको डॉक्यूमेंट्री में एक टाइम लिमिट दी गई एंड उन पे मैंने ज्यादा एम्फेसाइज किया उनको समझाने के लिए। अच्छा है, अच्छी बात है बेटा। दिलीप सर वीडियो चलाइए शुभांग का। Greetings to everyone watching this video. Shubhang this side from the CSE branch. India, my pride. India, a country known for its culture, its religious practices, the festivals and whatnot. This culture teaches us not to forget our former leaders and our freedom fighters and should always remember them in every possible way. This is the Statue of Unity, a statue of Sardar Vallabhbhai Patel, our first Prime Minister of the independent India. Taj Mahal, the beauty which is included in the 7 wonders of the world, a fully white marble-made monument built by Shah Jahan for his beloved wife Mumtaz Mahal. This monument increases the shine of our country. India, despite being the second most populated country, allows every citizen to follow the religion of their choice. People of all different religions unite together and enjoy the festivals as if they are born brothers. And this is the beauty of my country. My country, India, proves its worth in all the fields. Our Indian Army works every day, every night on borders to protect the country from the unnecessary wars. India won the Kargil war against Pakistan in 1999, and the salute goes to our brave soldiers. That war just defined our power. This is not just the culture or our army in which my country influences the rest of the world. India has proved its worth in the field of intelligence, science and technology as well. India is the first country to reach Mars in its first attempt, Mangalyaan, the mission which was declared not just the pride of India, but the pride of Asia. I'm proud to be an Indian. Thank you. बड़ा खूबसूरत सा तुम्हारा ये
प्रेजेंटेशन था बेटा, ये Thank you, sir. डॉक्यूमेंट्री तुमने बनाई, और सबसे अच्छा मुझे लगा कि तुमने अपनी आवाज़ को जो म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ सिंक्रोनाइज किया है, दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा देखने में था। और जैसा तुमने खुद ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुमने जो करंट लेटेस्ट या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, Yes, sir. उन कंटेंट्स को इस इंडिया माई प्राइड वाले आर्टिकल में शामिल किया है। तो ये हमारे देश की खूबसूरती भी है बेटा कि हम आदिकाल, सनातन काल, बहुत शायद सबसे पुरानी बेहतरीन सभ्यताओं में से एक है, और आगे भी हम ऐसे ही बने रहेंगे। ये दिखाने की जो कोशिश तुम्हारी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में थी, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. दिलीप सर, याशिका सैनी अगर वहाँ है तो उनको माइक दीजिए। यशिका, मॉर्निंग सर। हाँ याशिका, मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। हाँ याशिका, अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड कंटेंट के बारे में बताओ। सर बेसिकली जब मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी तो मेरे दिमाग में यह था कि हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कल्चर, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस चलते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब मेरी लाइफ में मैं डांस के बहुत क्लोज हूँ। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में यही दर्शाया है कि अपनी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस होते हैं और कितनी खूबसूरती से उनको दिखाया जाता है। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए दिलीप सर, इनका वीडियो प्ले करें याशिका का। My name is Yashika Saini. I am from Computer Science branch, and I have made a documentary film on the topic My Pride India. So let's begin with it. Goodness unlimited, a praises beauty uncharted, joy unbounded, blessings freely granted, fun and fulfillment, living in the moment. You and all need each other, caring for one another. Hey, look around, hear the sound playing for you. Welcome to India. Welcome to India. Welcome to India, is where it all started. Welcome to India, the trip you always wanted. Jesus Krishna, Durga, Nala, Buddha, Ramasta. Divinity is soul of the script, a line we're all worship. Find your freedom in this wisdom. Mind and body get started. Fear and anger about it. Hey, look around, hear the sound playing for you. Welcome to India. Thank you. जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी याशिका तुम्हारी, और जो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि तुमने वेस्टर्न पैटर्न का म्यूजिक लिया और इंडियन कल्चर और वेस्टर्न पैटर्न का बहुत अच्छा तुमने फ्यूजन इसमें किया है, तो बड़ा अच्छा देखने में ये था। और प्राइड के बारे में हम बात करें तो जैसा तुमने अभी बोला कि यू आर वेरी क्लोज टू डांस, तो किस तरह के डांस फॉर्म के क्लोज हो बेटा तुम? आवाज नहीं आ रही है बेटा तुम्हारी याशिका, माइक ऑन करो अपना, अनम्यूट करो याशिका। हाँ बेटा, किस तरह के डांस फॉर्म के क्लोज हो तुम? सर मैं बेसिकली मेरा जो डांस मैं करती हूँ वो कथक है। उसके साथ साथ मैं मतलब फ्री स्टाइल, वेस्टर्न डांस, कंटेम्प्ररी, मतलब राजस्थानी, ऐसे सब। चलो चलो, अच्छी बात है बेटा। तो 29 को एक डांस कंपटीशन भी अपना इस ऑनलाइन सेशन में है ना, तो उससे रिलेटेड है ना, तो उसके लिए भी तुम बहुत ही अच्छा डांस देखने को मिलेगा सर। चलिए बेटा, तुम पार्टिसिपेट करो, ऐसी विशेष है हमारी इसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू।
दिलीप सर, योजित तंवर को माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ योजित, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ योजित, अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड कंटेंट के बारे में बताओ। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में वननेस के ऊपर ज्यादा बताया, जैसे कल्चर, फूड, फेस्टिवल, इनके अंदर अपने बहुत सारे रिलीजन्स हैं और उसके अंदर अपने हर रिलीजन के फैशन हो गए, ट्रेडिशन हो गए, और इसके अंदर अपने टूरिज्म सब बहुत बड़ा रोल है टूरिज्म का अपने इंडिया में। आयुर्वेदा, मैथोलॉजीज और फैक्ट्स के बारे में बताया मैंने, और योगा जो इंडिया में इन्वेंट हुआ है और ऑल ओवर इंडिया उसके अंदर कोचिंग्स मतलब ले रहे हैं, अब लोग सीख रहे हैं योगा, और स्पेस रिसर्च के बारे में बताया, स्पेस रिसर्च और के बारे में बताया। अच्छी बात है बेटा। दिलीप सर, इनका वीडियो चलाइए, योजित तंवर का। India is my country and I am proud to be a part of it. My country has everything in it, be it food, culture, festival and different tradition. I find it extremely beautiful that my country has so many different religions in it, yet we are one. The scenery you get to see when you travel by train is absolutely breathtaking. This list is never ending. We Indians got the best places to visit in our own country. Ayurveda is an ancient healthcare tradition that has been practiced in India for at least 5,000 years. Indian mythology taught us a lot in life. There are many schemes by government for public welfare. Yes, geometry, trigonometry, algebra and calculus are originated from India. Most of the European languages originated from our Sanskrit sources. First and oldest civilization of world, Indus Valley Civilization, is situated in our country. Yoga is an ancient Indian tradition with meditative and spiritual core, which is now practiced all over the world. Bhuvan is an initiative of ISRO to showcase Indian Earth observation capabilities. It gives a gateway to explore and discover virtual Earth in 2D and 3D space. Yes, there are flaws too in my country, but as said, that nothing is perfect in this world. So when it comes to my country, I am extremely proud of all of this. बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तुमने बनाया है योजित। और योजित, तुमने इसमें ये बताया है कि कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री all were originated through India in the Yes, sir. तो थोड़ा मैं तुमको एक जानकारी और दे दूं कि जो कैलकुलस जो इंडिया का नेशनल प्राइड है, वो कैलकुलस तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में भी है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे स्टूडेंट्स उस कैलकुलस में इतना अच्छा करो कि हम लोग तुम पर भी प्राइड कर सकें। तो अलजेब्रा वगैरह सारा सीएस ब्रांच में आगे वो भी तुमको पढ़ने को मिलेगा। तो अच्छी बात है कि ये सब जो तुम लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, तुम में से 2-3 बच्चों ने ये बताया है कि ये हमारे देश में ही ओरिजिनेटेड सब्जेक्ट है। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ये सब, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तुमने बनाई, उसके लिए भी तुम बधाई के पात्र हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। दिलीप सर, और अगर कोई बच्चे का हैंड रेज हो या कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे पूरे एक्टिविटी शेड्यूल के आने वाली एक्टिविटीज के बारे में, तो कोई भी बेटा हैंड रेज कर सकता है। सरोज मैम, आप भी बात करना चाहेंगे क्या? हाँ दिलीप सर, अगर बच्चों के क्वेश्चन है ले लीजिए, अनिल सर मैं दोनों ही हैं, हम देख लेंगे। हाँ, कोई भी बच्चा हैंड रेज करना चाहे। सर आज सुबह एक क्वेरी में क्वेश्चन था आज एक हाँ सर, कि कल्चरल प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से होते हैं कॉलेज के अंदर। तो
कोई बच्चे का नाम पता है क्या अपने को, किसका था सर ये क्वेश्चन? नाम याद नहीं, बस क्वेश्चन याद है सर मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए अगर वो बच्चा यहाँ हो तो हैंड रेज कर दे अपना, नहीं तो हम थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दे दें। बेटा कॉलेज में ये ऑनलाइन मोड का तो कभी हमने कुछ आज तक देखने में आया नहीं, क्योंकि ये कोरोना काल और ऐसी विकट स्थिति पहले कभी आई नहीं। लेकिन हाँ, ऑफलाइन मोड में कॉलेज में साल भर में 2 बड़े फेस्ट तो होते ही हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए फ्रेशर्स डे, और इसके अलावा तरंगिनी करके अपने यहाँ एक एनुअल फेस्ट होता है। बाकी साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते हैं। और मैं चाहूंगा सरोज मैडम हमारे क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी की कन्वीनर रही है, तो सरोज मैडम इस बारे में कुछ बताएं बच्चों को। और सरोज मैडम। हाँ सर, अनिल सर आप बता रहे हैं, आप बताइए। एक ही बात है, आप भी, मैं कन्वीनर थी, आप भी मेंबर थे, अपन ने साथ ही काम करते, कोई नहीं। हाँ नहीं, हाँ मैडम, नहीं वो तो सही है। आप भी कुछ और बताइए मैडम, बच्चों को थोड़ा जानकारी हाँ लिटरेरी एक्टिविटीज के बारे में। जी जी जी। तो जैसा अनिल सर ने बताया, क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जो कल्चरल, या आप ये मान लीजिए कि कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी एक्टिविटीज बैनर के अंडर में होती है। और क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी की मैं तो अभी 5-7-10 दिन पहले मैंने चार्ज दे दिया है। पहले मेरे पास चार्ज था, अनिल सर भी उसके टीम मेंबर है और अभी भी है। अनिल सर, शालिनी मैम, अभी हाल फिलहाल पूजा तोमर मैम उसकी कन्वीनर है। और अभी शायद ऑनलाइन मोड में कुछ एक्टिविटीज जो भी प्लान की जाएगी अनिल सर आपको बता सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज भी हम करवाते हैं, जिसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, डिबेट, एक्सटेम्पर, इसके अलावा स्पीच कंपटीशन, ये कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज होती है। साथ ही हम फाइन आर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, जिसमें मांडना, रंगोली, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, फूडीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। वॉल पेंटिंग, फेस पेंटिंग, मेहंदी, बहुत सारी जितनी एक्टिविटीज आप सोच सकते हैं उतनी एक्टिविटीज हमारे यहाँ कंडक्ट करवाते हैं। उसका वैसे मेनली 2 टाइम होता है। एक होता है 3 डेज का कल्चरल, टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है तरंगनी, और एक होता है फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स होता है जब फर्स्ट ईयर के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फ्रेशर्स होता है। और तरंगनी लगभग हम मार्च अप्रैल में करवाते हैं। तो अभी तो कोविड पेंडेमिक के कारण सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही उम्मीद करते हैं सब कुछ नॉर्मलाइज होगा तो वापस से वो सारी एक्टिविटीज हो सकती है। इसके अलावा, इन एक्टिविटीज के अलावा बेटा टेक्यूब के अंडर में बहुत सारे क्लब्स भी बने हुए हैं। जैसे लिटरेरी क्लब भी बना हुआ है, जिसके कन्वीनर बलबीर सर हैं, और भी काफी क्लब्स बने हुए हैं, उनमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको वैल्यू सेल के बारे में बताया था, वो भी काफी एक्टिविटीज कराते हैं। साई क्लब है, बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं। आप एक बार एक काम करें, कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करें और उसमें स्टूडेंट्स लिंक पे जाएं, तो स्टूडेंट्स लिंक में बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो दे रखे हैं, उनमें आप सब में जाइए। अदर्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जो हमारी सोसाइटीज बनी हुई हैं उनकी पूरी डिटेल्स है। एनसीसी हमारे यहाँ है, एनएसएस हमारे यहाँ है। तो आप जितनी एक्टिविटीज आपने स्कूल में की उससे कुछ ज्यादा ही एक्टिविटीज आपको यहाँ करने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी का अलग से लिंक दे रखा है, और उसके साथ वैल्यू सेल का अलग लिंक है, एनसीसी है, एनएसएस है, और भी बाकी एक्टिविटीज है। तो आप टाइम टू टाइम कॉलेज वेबसाइट विजिट करते रहें, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मान लीजिए क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी अगर कोई एक्टिविटी प्लान कर रही है, तो वह एक्टिविटी का जो भी सर्कुलर होगा वो क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी में हम लोग पोस्ट करते हैं। ऑफलाइन नहीं, जब से अभी कोविड के टाइम से नहीं, पहले से ही सारे सर्कुलर्स या जो नोटिसेस है वो ऑनलाइन ही आपको देखने होते हैं। तो आप अभी से इसकी आदत डालिए कि कॉलेज वेबसाइट आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, ताकि आपको पूरी कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही कई बच्चों के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी हम जो सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेन एक्टिविटीज अगर कुछ होती है तो हम मेन पेज पे भी उसको डलवाते हैं। लेकिन मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप टाइम टू टाइम कॉलेज वेबसाइट जरूर, आज रोज दिन में कम से कम एक बार 5-7 मिनट का समय लगता है, कॉलेज वेबसाइट जरूर आप देखा करें, ताकि कोई नई अगर इंफॉर्मेशन है तो आप तक जा सकती है। जी सर। बच्चों मैं बता दूं तुम्हें कि आप लोगों को मंडे को 26 को
कैप्टन अर्जीराम चौधरी जो एनसीसी के इंचार्ज है अपने यहाँ पर, वो आप लोगों के साथ जुड़ेंगे 26 को। तो आपकी जो एनसीसी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप उनसे 26 को उनके सामने रख सकते हैं। दिलीप सर, वीसी जैन सर से भी आज मेरी बात हो गई है। वीसी जैन सर भी अभी क्लास में बिजी हैं, तो उन्होंने कहा मंडे को वो उनसे जुड़ सकते हैं बच्चों से। तो वीसी जैन सर और हरजी सर दोनों बच्चों से जुड़ सकते हैं, तो बच्चे अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो रख सकते हैं। ओवर टू यू अनिल सर। इनको मैडम एक्टिविटी सेशन जो है अपना मंडे को उसके अंदर ही इनको अपन जोड़ दें ताकि अधिकतम बच्चे उस वक्त मिल जाएंगे अपने को। हाँ सर, वही कोशिश, जी सर, वही कोशिश करेंगे अपन कि उसी में बच्चों को अपना एक्टिविटी जब हो जाएगा ना, उसके बाद अपन वहीं पे सीएससी लोकेंद्र का एक हैंड रेज है। दिलीप सर माइक दे। लोकेंद्र बोल। सर वो एक इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे के दिन गेट के लिए बताया था, तो गेट की क्लासेस कॉलेज में ही है या कहीं और है? गेट के अपने यहाँ कोऑर्डिनेटर है बेटा जमुआ सर, जवर सर, तो वो विस्तार पूर्वक तो वो बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में ये बता दूं तुमको कि गेट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो हमारे यहाँ पर कॉलेज में भी ली जाती है। अप टू सम कंस्ट्रेंट कॉलेज के अंदर भी तुमको गेट से रिलेटेड क्लासेस देखने में मिलेगी। और हाँ बेटा, मेरे ख्याल से फ्री है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम आने वाले किसी सेशन में जोड़ सके हैं, तो गेट कोऑर्डिनेटर को भी जोड़ेंगे। बेटा आप लोगों के लिए वो फ्री है फिलहाल, और उसका जो पेमेंट है टेक्यूब को कॉलेज पे, टेक्यूब के द्वारा कॉलेज पे करता है एजेंसी को। आप लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है सर। हाँ बेटा, और किसी का अगर सवाल है तो हैंड रेज अपना कर सकते हैं आप। किसी भी तरह से एक्टिविटी सेशन में एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आने वाली एक्टिविटीज जो है हमारी, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे वगैरह जो भी हमारे कॉम्पिटिशन में है। अजय पाल सिंह का हैंड रेज है। दिलीप सर माइक दीजिए। हेलो। अजय पाल सिंह। अजय पाल बोलो। सर ऐसे के अंदर पीडीएफ स्कैन करके भेजना है या फिर मतलब फोटो खींच के भेजना सर उसमें, मतलब बेटा हाँ, ऐसे में तुम हैंड रिटन जो लिख रहे हो है ना, मतलब हाथ से लिख रहे हो या टाइप किया, क्या किया तुमने? सर हाथ से। हाँ ठीक है, तो हाथ से लिखा है उसका फोटो खींच लो, अब चाहे जेपीजी चाहे पीडीएफ, है ना, किसी भी फॉर्म में उसको तुम मेल कर सकते हो। ठीक है सर, है ना। सर एक क्वेश्चन मेरे पास भी आया था पर्सनली व्हाट्सएप। हाँ सर, कि वो टाइप भेज सकते हैं क्या? टाइप किया बेहतर ये है कि हैंड रिटन लिखकर भेजें ताकि उसमें ओरिजिनलिटी बनी रहे, है ना। टाइप को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन बेटर है कि हैंड रिटन भेजें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी। हाँ बेटा, और किसी का हैंड रेज, और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे हैंड रेज कर सकता है अपना। नहीं तो मैं मेरी तरफ से जरूर जानकारी दे दूं कुछ एक्टिविटीज जो और निकट भविष्य में इस अपने इंडक्शन प्रोग्राम की है। जैसे सोलो सिंगिंग से रिलेटेड व्हाट्सएप पे कुछ क्वेरीज कल थी, तो होपफुली मैंने वो आंसर कर दी थी सारी, फिर भी मैं पुनः बता दूं जो बच्चे उस समय व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, या जो किसी भी तरह से अनरिलेटेड है उससे। तो बेटा सोलो सिंगिंग में म्यूजिकल बैकग्राउंड मस्ट है, दैट इज तुम खुद हारमोनियम, कीबोर्ड या गिटार प्ले करके गा सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो उसका, लेकिन तुम्हारी शक्ल जरूर दिखनी चाहिए गाते हुए, है ना। ऐसा नहीं हो कि साइड फेस या बैक तुम्हारा नजर आए, तुम्हारी शक्ल जरूर उस वीडियो में नजर आनी चाहिए। और कोई और तुम्हारे लिए बजा सकता है, तुम चाहो तो किसी और इंस्ट्रूमेंट पे, चाहो तो तुम किसी सिंगिंग ऐप से कराओके डाउनलोड करके, है ना, किसी भी तरह से तुम इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। म्यूजिक मस्ट है। अंशुमान सिंह राठौड़ का हैंड रेज हुआ है दिलीप सर। जी अंशुमान बोले। हाँ सर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, सिंगिंग ऐप यूज में ले सकते हो। कौन सी एप्लीकेशन यूज में लेना चाहते हो? स्टार मेकर। हाँ, तो स्टार मेकर को तुम यूज में ले सकते हो। तो स्टार मेकर की ऐप के थ्रू तुम अपना वीडियो बनाओगे, है ना, और उस वीडियो को डाउनलोड करके, समझ रहे हो ना, स्टार मेकर का लिंक मत भेजना तुम बेटा, है ना, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहां से तुम वीडियो अपना डाउनलोड करोगे, चाहे उस पे स्टार मेकर लिखा हुआ आएगा ऊपर, है ना, वो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना बेटा कि स्टार मेकर पे तुम कोई ट्रैक पे अगर गाना गाओगे तो 2 मिनट से अगर बड़ा ट्रैक है ना, तो एडिट कर देंगे सर ना। हाँ, वो मैं तुमको वही बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि हो सकता है किसी और बच्चे से गड़बड़ हो जाए, तो मैं इन जनरल ये बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर तुमने 1.5 मिनट गाना गाया
लेकिन ट्रैक 3 मिनट का है, तो वो वीडियो तुम्हारा 3 मिनट का ही बनेगा, तो तुम उसको कट करना जरूरी है ना, ताकि वो 2 मिनट की टाइम लिमिट में और 20 MB की टाइम कैपेसिटी में जो है जरूर आ जाए। ठीक है ना बेटा? और कोई किसी भी तरह से किसी की भी कोई क्वेरी हो? सर एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप आया है, निशु नाम से है। हाँ। पूछ रहे हैं सर, इस म्यूजिक एक्टिविटी में आवर सेल्फ हैव टू प्ले द ट्रैक और वी कैन प्ले द ट्रैक ऑनलाइन? Actually I don't have any of the mentioned instruments. ओके, चलिए एक बार ये याशी का हैंड रेज है, एक बार इसको माइक दीजिए, फिर वो आपकी दूसरी वाली क्वेरी की भी अपन बात करते हैं। यशिका बोले। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे डांस का है तो मतलब 2 मिनट्स कंपल्सरी, उससे थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता? ना बेटा, मैं तुमको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में एक वीडियो मेरे पास आया था 2 मिनट 3 सेकंड का, है ना, तो वो हमको कंसीडर करना ही नहीं है ना। रूल्स बेटा सबसे ऊपर है ना, जिंदगी में अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो सब कुछ अपने आप फॉलो होता जाएगा, तो बेस्ट है बेटा। क्योंकि अगर 2 मिनट 3 सेकंड का है तो 3 सेकंड कहाँ से शुरू से बीच में एंड में कहाँ कट करना है, तो तुम भी समझते हो अच्छे से सारे बच्चे, है ना, तो बिल्कुल 2 मिनट और 20 MB के लिमिट में ही चलना है। ठीक है ना बेटा? ठीक है। हाँ दिलीप सर, अब आपने जो कैरी जो किसी बच्चे की थी, क्या नाम था? निशुल नाम था। निशुल है क्या यहाँ पे? दिलीप सर है अपने पास साथ वो बच्चा अभी? व्हाट्सएप पे नाम छोटा होता है इसलिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो वो बच्चे के पास तीनों में से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन कहीं अगर उसको ट्रैक मिलता है, कराओके मिलता है या किसी भी तरह का सपोर्टिंग ट्रैक मिलता है, तो उस ट्रैक पे प्ले करके और अपना साथ में गाना गा के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ना। वो सिंगिंग ऐप मैंने लिख दिया कल वैसे साहब, उसमें क्रिएटेड कराओके 3 चीजें लिखी है मैंने इसमें, सिंगिंग ऐप, डाउनलोडेड कराओके एंड क्रिएटेड कराओके। क्रिएटेड कराओके में सारी चीजें आ जाती है कि किसी भी तरह से आप डाउनलोड अगर नहीं कर पा रहे हो और कोई किसी से बनवाता भी है कराओके, किसी भी तरह का सपोर्टिंग तबला वबला बजा के भी, सब कुछ यहाँ हम कंसिडर करेंगे, लेकिन बिना म्यूजिक का कोई भी वीडियो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये इस तरह की कंस्टेंट है। एक और किसी बच्चे का हैंड रेज हुआ है, मेरे ख्याल से योजित तंवर का हैंड रेज हुआ है। सर एक क्वेश्चन था, ये ऐसे में 500 वर्ड्स ये ऑनलाइन जब होगा तो उसके अंदर डिक्टेट भी करने होंगे क्या? हाँ बेटा, ये तुम लोग अभी एक तरफ तो अपनी तरफ से एंट्री भेज दो एक बार को तो, और उसके बाद ऐसे अपने साथ रेडी रखना तुम। ऐसा भी हमारे जो ऐसे से रिलेटेड कमिटी डिसीजन लेगी तो तुम लोगों को अगर ऐसे रीड करने को कहा जाएगा तो तुम्हारे पास वैसे रेडी रहना चाहिए। ओके सर। हाँ, और कोई क्वेरी किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी बच्चे की? बिकॉज वी हैव say 5-10 minutes more left before starting next important session of human values. तो अगर कोई भी क्वेरी मेरे से या सरोज मैडम से कोई भी बच्चा कुछ जानना चाहे। कोई है हैंड रेज है किसी का? नहीं फिलहाल नहीं सर, कोई हैंड रेज नहीं है। तो सब स्टूडेंट से मैं एक बार फिर ये याद दिलाना चाहूँगा, कुछ देर में 5-10 मिनट में हमारा जो नेक्स्ट सेशन है ह्यूमन वैल्यूज़ का, बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन जो पिछले जो अपना 18 अक्टूबर से कंटिन्यूसली आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उसका सेशन शुरू होने वाला है आज का। तो जल्दी उसमें वेबएक्स के थ्रू आप लोग जुड़ जाएं। और इस सेशन के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में जो और एक्टिविटी सेशंस हैं उनमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करोगे, उम्मीद है अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेशन देखने में मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ और कुछ तुम्हारा कैरी वगैरह होगा, सो वी विल डिस्कस, वी कैन डिस्कस इन लेटर सेशन। सरोज मैम, दिलीप सर, सरोज मैम हॉस्टल के लिए सवाल है। हाँ सर बोलिएगा। हॉस्टल के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बेटा हॉस्टल के लिए आप आज कर दीजिए, अदरवाइज वैसे हमने लिस्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, फिर भी एक बार आप कर दीजिए, आज मेल कर दीजिएगा।
हॉस्टल के मेल आईडी पे, आप हॉस्टल के लिंक पे जाइए, वहां से फॉर्म डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, फिल कीजिए, स्कैन करके हॉस्टल के मेल आईडी पे वापस सेंड कर दीजिए। हिमानी, आप पूछ रहे हैं लिस्ट कब आएगी? मेरे ख्याल से मैडम ने अभी आपके सवाल का जवाब दे दिया है। बस सर लिस्ट हम लोगों ने फाइनलाइज कर ली है, लिस्ट आजकल में हम डाल ही देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, कई रूरल बैकग्राउंड से हैं, किसी कारण से फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि 2-4 दिन और एक्सटेंड किया जाए, इसलिए उसे हमने 1-2 दिन एक्सटेंड करके दिया। थैंक यू सर। मीटिंग बीटीयू की स्टार्ट होने वाली है, आप सभी लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैडम, जी, तो सब लोग सारे बच्चे वहाँ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, और सारे बच्चों को भी थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी से बीटीयू के सेशन में जुड़िए। दिलीप सर, ये सेशन अपन एंड कर सकते हैं यहाँ पे? जी 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 ठीक जी है, ठीक है।